में नॉवेल्टी डिसअपियर कर जाता है और आपके पास फैमिली होते हुए भी आपको लोनलीनेस टाइप लगने लगता है, जो मिड लाइफ क्राइसिस हम जो बोलते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि 20s में आपको आपको बहुत मज़े आ रहे हैं, आप जैसे ही शादी के लिए हाँ करते हो तो अचानक से लोग आते हैं आपके लाइफ में, फिर सेलिब्रेशन चलता है, लेकिन नोवेल्टी हो रहा है ना। ब्रेन, देखिए हमारा ब्रेन क्या है, कुछ भी नया होता है ब्रेन के लिए तो वो बहुत, उसके अंदर डोपामिन रिलीज़ होता है। तो जैसे आप शादी में घुस रहे हो तो पटाखे फट रहे हैं, एकदम धूमधाम से सेलिब्रेशन हो रहा है, सोसाइटी आ रहा है, रिश्तेदार आ रहा है, आप भी नाच रहे हो, तो एक नोवेल्टी इवेंट है। उसके 1-2 साल बाद बच्चा होता है, फिर वही प्री वे जो बच्चे का चलता रहता है प्रोसेस, गोद भराई, ये भराई, वो भराई। उसका बच्चा होने के बाद भी 6 महीने तक कोई ना कोई मुंडन मुंडन, सब सोसाइटी ने पूरा आपको एंटरटेन करने के लिए एक से एक कार्यक्रम बना रखा है, तो वो सब चलते रहता है। तो मोटा मोटी फिर आप घर लेते हो, घर को सजाते हो, इंटीरियर करते हो, फिर समाज आता है आपके संग, नाचता है, गाता है, तो ये भी एक नोवेल्टी चल रहा है। तो जैसे ही ये सब खत्म हो जाता है, वैसे मैंने पहले बोला आपका ये स्क्रिप्ट शादी बच्चा घर 32-33 तक ख़त्म हो जाएगा। फिर 33 के बाद आपका लाइफ में एक नोवेल्टी कुछ है नहीं, आप बस, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया गया है, आप बच्चा पाल रहे हो, बीवी का देख रहे हो, अपने पेरेंट्स का देख रहे हो, बीवी के पेरेंट्स का देख रहे हो, आपका लाइफ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप निभाए जा रहे हो। आप ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस से आ रहे हो, आपके जो बच्चे को देखना है उसको पढ़ाना है, फिर जा रहे हो, फिर आ रहे हो, फिर जा रहे हो, फिर आ रहे हो, तो आपका लाइफ में क्या मोनोटोनस होने लगता है, बोरिंगनेस आने लगता है लाइफ में। तो क्या होता है, हमारा ब्रेन को जैसे ही नोवेल्टी नहीं मिलता और बोरिंगनेस आने लगता है, तो बहुत ही अंदर से अनहैप्पीनेस या लोनलीनेस टाइप का फीलिंग आने लगता है बॉडी के अंदर से। हमारे ब्रेन को कंटिन्यूसली नोवेल्टी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही हम डिज़ाइंड है। आप देखो ना, आप कोई भी नया चीज़ लाते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है, कुछ दिन के बाद उससे मन भर जाता है। तो इसीलिए लाइफ में नोवेल्टी होना बहुत ज़रूरी है, और नोवेल्टी ख़त्म हो जाता है। अब आपके पास तो क्या नोवेल्टी है, आपके बच्चे हो गए, शादी हो गई, घर हो गई, अब समाज भी नहीं आ रहा, अब किस लिए, समाज को भी क्यों बुलाओगे। एक नोवेल्टी होता है, अब दूसरों के शादी में जाके नाचते हो, ये भी एक नोवेल्टी है लोगों के लिए। साल में 6 महीना प्रिपरेशन करते हैं, अपनी शादी में नाचे, फिर दूसरों की शादी में जाके नाचते हैं, तो वो भी एक नोवेल्टी है, तो उसको सीख करते हैं। पर उसके अलावा कोई नोवेल्टी होती नहीं। करियर में भी कोई मैसिव ग्रोथ हो नहीं रहा, करियर भी स्नेल प्लेस पे चल रहा है, वही 3 साल में प्रमोशन, ये वो, तो नया कुछ नया पाथ आप लेते नहीं, क्योंकि आपको पर फैमिली का इतना जिम्मेदारी है। आप अपना जॉब छोड़ के नया पाथ पे जाऊं, इतना अननोन पाथ पे जाओगे उतना आपको मज़ा आएगा। आप अननोन, क्या होता है ना, हमेशा याद रखिएगा, फेलियर का सबसे अच्छा है कि आपके ब्रेन को बेसिकली एक ड्रग्स मिलता है। आप नए पाथ पे चले, भले फेलियर हुआ, लेकिन आपके ब्रेन को नोवेल्टी मिला, आप अंदर से हैप्पी रहोगे। तो अपने आप को अंदर से हैप्पीनेस रखने का एक जो ट्रिक है, आपको हर साल कुछ नया करना पड़ेगा, तभी आपका ब्रेन जिंदा रहेगा, नहीं तो ब्रेन डेड हो जाएगा। ब्रेन को नोवेल्टी चाहिए, ब्रेन को अगर नोवेल्टी नहीं मिलेगा तो वो डेड हो जाएगा। अगर ब्रेन डेड हुआ तो आपके लाइफ में अनहैप्पीनेस आने लगेगा। ब्रेन हमारा बेसिकली वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स है, यही सारे इमोशन को ट्रिगर करता है। तो इसके अंदर आप चाहते हो ये डोपामीन, ये सब हैप्पी हार्मोन रिलीज़ करते रहे, तो आपको नोवेल्टी, कुछ नया नया स्किल, कुछ नया नया टास्क लेते रहना पड़ेगा, कंटिन्यूसली अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते रहना पड़ेगा, तभी ब्रेन खुश रहेगा। नहीं तो आपका लाइफ में बोरिंगनेस आ जाएगा, मोनोटोनस हो जाएगा आपका लाइफ, लोनलीनेस आने लगेगा। इसलिए बहुत लोगों को मिड लाइफ क्राइसिस आता है। क्यों आता है मिड लाइफ क्राइसिस? मिड लाइफ क्राइसिस क्या है, बेसिकली ब्रेन डेड हो गया है, ब्रेन वो हैप्पी हार्मोन रिलीज़ कर नहीं रहा, अंदर से अनहैप्पीनेस बढ़ते जा रहा है, उनको लग रहा है मैं तो फंस गया यहाँ पे आके, वही मिड लाइफ क्राइसिस है। तो ये एक रियलिटी हिट करता है कि लाइफ में नोवेल्टी ख़त्म हो जाता है। 30-60 लोग, वही मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, वो एक ही जॉब पे, एक ही क्यूबिकल पे, एक ही जगह अपना 30 साल काट दिए। वहाँ पे कोई भी नया स्किल नहीं सीखा उन्होंने, कुछ भी अपग्रेड नहीं किया अपने आप को, वही 3 साल में जो मिल रहा है उनको प्रमोशन और ये ड्रग्स, उसके हिसाब से उनका लाइफ निकल गया। तो उनका लाइफ से नोवेल्टी ख़त्म हो जाता है। उनका चेहरा भी आप देखा करो, उनके लाइफ चेहरे पे आपको हैप्पीनेस नहीं दिखेगा। हैप्पीनेस उसी आदमी के लाइफ में दिखेगा जो नोवेल्टी सीख कर रहा है, जो कंटिन्यूसली नई चीज़ें सीख रहा है,
सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर रहा है, उसकी एजिंग भी स्लो होगी, क्योंकि जो आदमी अंदर से हैप्पी है उसकी एजिंग भी स्लो होगी, उसके चेहरे पे भी दिखेगा, रिंकल्स भी कम आएंगे। बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती है, क्योंकि आपका थॉट्स, आपके इमोशंस आपके एजिंग को भी एक्सेलरेट कर देता है। अगर आप अंदर से दुखी हो तो आपकी एजिंग बहुत फास्ट हो जाएगी। तो यही आपको 30s में पहला रियलिटी हिट करता है कि यार मेरी लाइफ में नोवेल्टी ख़त्म हो गई है, साला सब वही घिसा पिटा काम कर रहा हूँ, कुछ नया सीख भी नहीं सकता, कुछ रिस्क लेने जाऊँगा तो इतने खर्चे हैं, कौन संभालेगा। तो पूरा अंदर से आपका लाइफ ख़त्म हो जाए। ये वन ऑफ द ब्रूटल ट्रूथ्स है जो आपको 20s में, जब आप ये स्क्रिप्ट में एज ए हीरो बन के एंटर कर रहे होते हो, आपको पता नहीं। अगर आपको ये वीडियो को पूरा देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और बाकी अगर ऐसे वीडियोस देखने हैं तो मेरे मेन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। होपफुली आपको मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।